किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पेंडामेथ्रिन की स्प्रे के ऊपर, क्योंकि अब जो किसान मूंगफली की, ग्वार की जो बिजाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे किसान पेंडामेथ्रिन यानी वो पीली वाली दवाई आती है उसका स्प्रे अपनी ज़मीनों में, अपने खेतों में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके स्प्रे करने के लगभग 45 दिन तक किसी भी प्रकार का घास या खरपतवार अपनी ज़मीन में उगने का काम नहीं करता। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये स्प्रे आपको कितना बड़ा नुकसान कर रही है। कृपया ध्यान दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान को उन दवाओं के बारे में बताने का काम करें कि यदि आप इन दवाओं का इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़ायदा तो बिल्कुल थोड़ा होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और इस पेंडामेथ्रिन की स्प्रे कब करनी चाहिए ये भी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको एक बात स्पष्ट बता रखी है कि हमारे चैनल के ऊपर किसानों को वो जानकारी दी जाती हैं जिनका किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और जो किसानों के लिए जानकारी मिलनी भी चाहिए। और इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, किसानों को शेयर करिए ताकि उन्हें इस बात का पता चले। पेंडामेथ्रिन जो पीड़िती दवाई बोलते हैं, हम यदि इसकी स्प्रे करेंगे तो 45 दिन तक आपका कोई भी घास उसके अंदर जन्म नहीं लेगा। इस बात का सभी किसानों को पता होता है। साथियों, इस दवाई का इस्तेमाल कब किया जाता है? इस दवाई का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब लगातार बरसातें हो रही हो, हमारे अनाज के साथ घास उगने का काम कर रहा हो और हमें नुकसान की आशंका हो। उस समय यदि हमें नुकसान उठाकर भी इस दवाई का इस्तेमाल करें तो हमारा अनाज सुरक्षित बचता है। अन्यथा आज मौके के ऊपर जो किसान बिजाई कर रहे हैं उनमें इस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तो किसी भी घास के उगने का समय ही नहीं है। इतनी बेतहाशा गर्मी में आप ऊपर से जमीन की बुआई करके यदि बिजाई करेंगे तो आपकी जमीन में ऑटोमेटिकली ही घास नहीं उगेगा। इसलिए इस महीने में इस स्प्रे का इस्तेमाल केवल और केवल नुकसान के सिवाय कुछ नहीं देता। नुकसान तो उस समय यदि हम करते हैं तो भी हमें नुकसान होता है, क्योंकि हमारी ज़मीन में घास नहीं उग पाता और जिस ज़मीन में घास नहीं उगेगा उस ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा घट जाएगी और जो कार्बन की मात्रा घट जाएगी तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। कंपनियों ने अपने फायदे के लिए अनेक साल्ट जो निकाल रखे हैं, उन्हें किसान की ज़मीन से मतलब नहीं है, उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है। इस बात को आपको सोचना होगा। साथियों, यदि किसी किसान के फसल के अंदर बेतहाशा कचरा उगा हुआ है और वो निकाल नहीं रहा है, उसके पास समय नहीं है, तो अनेक बाजार के अंदर दवाई आई हुई हैं, हार्मोन्स टाइप दवाई वो होती हैं, उनका इस्तेमाल करके आप उस कचरे को दबा सकते हैं, उसको ऊपर से जला सकते हैं, पत्तियां जला सकते हैं और उसकी पत्तियां जलेंगी तो आपके खेत में खाद भी लगेगी, उसकी जड़ खत्म होगी तो आपके खेत में कार्बन भी बढ़ेगा। यदि आप बीज का उगाव ही नहीं होने दोगे तो पत्तियां भी नहीं आएंगी और जड़ भी नहीं आएंगी। साथियों, जहाँ तक मेरा सर्वे है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पेंडामेथ्रिन एक बहुत ही खतरनाक दवाई है। इसका इस्तेमाल बीज को खत्म करने के लिए किया जाता है। मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप बिना बहुत ही मजबूरी के पेंडामेथ्रिन का इस्तेमाल न करें। नरमा के अंदर यदि कचरा उगता है तो हम एजिल के द्वारा उसे नष्ट कर सकते हैं। ग्वार के अंदर उगता है तो एजिल और एटवीड के द्वारा हमें उसे नष्ट कर सकते हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं, मैं समय समय पर वीडियो बना के आपको जानकारी भी देता रहूँगा जो आपको नुकसान नहीं करेंगी। आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपका कचरा भी कंट्रोल हो जाएगा। परंतु यदि आप पेंडा का इस्तेमाल लगातार अपने खेत में कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका खेत खत्म हो जाएगा।
और यदि कुछ किसान तो बेहताशा जो पेस्टिसाइड वाले कह रहे हैं कि 1 लीटर के हिसाब से प्रति एकड़ डालिए। साथियों, 1 लीटर की डोज पेंडा की बहुत भारी मात्रा में नुकसान करती है। आपके घास के बीज के साथ साथ आपके जमीन में काम करने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करने का काम करती है। पेंडामेथिलिन दवाई जमीन की उपजाऊ शक्ति को घटाती है। आपको जो घास उगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी फसल अच्छी तरह दिखाई दे रही है, उसका परिणाम ये है कि आपके खेत के अंदर पहले से कार्बन मौजूद है। जब आप नए घास को उगने से रोक देते हो तो पहले वाला कार्बन आपको काम आता है, परंतु यदि धीरे धीरे आप इसको रोकते रहेंगे तो फिर कार्बन कहाँ से आएगा, और कार्बन नहीं आएगा तो जमीन जिंदा नहीं बचेगी। साथियों, मेरा आपसे फिर हाथ जोड़ के मेरी निवेदन प्रार्थना है कि पेंडामेथिलिन एक खतरनाक दवाई है। इसका इस्तेमाल बेहताशा बरसात होने और बरसात के समय बिजाई करने पर यदि आप करते हो और मजबूरी बस करते हो और थोड़े एरिया में करते हो तो आपके लिए थोड़ा राहत दे सकता है। परंतु आप यदि रिवाज बना लेते हैं कि हमें तो पेंडा करनी ही करनी है, तो फिर मान के चलो कि आपका नुकसान तय है। आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आज की बिजाई जो ग्वार की हो रही है, मूंगफली की हो रही है, उसमें तो ऑलरेडी 1 महीने तक घास उगेगा ही नहीं, क्योंकि इतने भारी बरकत तापमान में घास के बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। घास का जर्मिनेशन जब होता है जब 30 डिग्री से नीचे तापमान गिरता है, और यदि 30 डिग्री से नीचे तापमान नहीं गिरता है तो घास उगता भी नहीं, उगता है तो वो असर भी नहीं करता, वो बढ़ता भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बिना मतलब का पैसा अपने खेत के अंदर खतरनाक दवाई के ऊपर खर्च करके खेत को खराब मत करें। कुछ किसान साथी हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि हम पीले वाली दवाई का स्प्रे कर देंगे। साथियों, मैं पीले वाली दवाई का स्प्रे करने की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि जो ज़मीन में पड़े हुए बीज को, जो ज़मीन में पड़े हुए जीवाणु को नुकसान करती हो, जो आपका पैसा व्यर्थ करती हो, आपकी ज़मीन को मारने का काम करती हो, भला मैं उस दवाई का प्रचार नहीं कर सकता। मैं आखिर में एक बात कह देता हूँ कि जो किसान बेहताशा इस पेंडामेथिलिन का इस्तेमाल करते हैं, पीड़ित दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको नुकसान ही नुकसान होता है। अभी ये नज़र नहीं आ रहा है, समय आएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने के खेत में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पेंडामेथिलिन से बचाने के लिए किसान को सचेत और सावधान कर दें। इसी तरह की आगे भी जानकारी, जो भी हमारे को जानकारी है, अनुभव है, आपका कचरा यदि बढ़ रहा है तो कचरे को रोकने के लिए, फसल कमज़ोर है तो उसे ठीक करने के लिए, और समय पर पानी यदि नहीं मिलता है और आपको 1 सप्ताह 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उस समय कौन सी स्प्रे करके आप 10 दिन तक फसल को रोक सकते हैं, इस तरह की अनेक जानकारियाँ आपके हमारे इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। गर्मी का मौसम बेहताशा चल रहा है, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, पेंडा का इस्तेमाल नहीं करें। जय हिंद।